श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2023 को है यहाँ पर पंचमी तिथि। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न भी है कि आखिर पंचमी तिथि है कब, 5 अगस्त को है या 6 अगस्त को है। तो ये कन्फ्यूज़न भी आपके मन से इस वीडियो को देखने के बाद निकल जाएगी। साथ ही में जो गन्ने के रस वाला उपाय है उसमें आपको जो भी परेशानियाँ आ रही हैं उसकी भी आपको समाधान मिल जाएगा। साथ ही में उस उपाय में आपको करना क्या है, कैसे उपाय करना है, क्या ज़रूरी सामग्री है, वो सारी जानकारी आपको इस उपाय में समझने के लिए मिल जाएंगी, इस वीडियो में समझने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि सबसे पहले पंचमी तिथि है कब। देखो दोस्तों, पंचमी तिथि वैसे तो 5 अगस्त 2023 को शुरू हो रही है, पर ये जो पंचमी तिथि का समापन होगा वो होगा 6 अगस्त 2023 को। अब हम यहाँ पर 5 अगस्त इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोस्तों यह जो गन्ने के रस वाला उपाय है ये 6 अगस्त को आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि 6 अगस्त को रविवार का दिन है और रविवार के दिन तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है, छुआ नहीं जाता है। तो 6 अगस्त को तो आप किसी भी स्थान पर जो है इस उपाय को नहीं कर सकते हो। तो आपको इस उपाय को करने का सही समय जो रहेगा, सही तारीख जो रहेगी वो 5 अगस्त की ही रहेगी। और 5 अगस्त को पंचमी तिथि शुरू हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है नहीं होगी, पर उसका एक समय है कि कब से वो शुरू होगी, है ना। तो देखो 5 अगस्त का जो दिन रहेगा, 5 अगस्त को सुबह 9:40 के बाद का जो समय होगा वो पंचमी तिथि के अंतर्गत आएगा। इसके पहले का जो समय होगा वो चतुर्थी तिथि के अंतर्गत आएगा, मतलब इसके पहले जो है वो चतुर्थी तिथि ही रहेगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना। इस उपाय को आपको कब करना है, जब पंचमी तिथि शुरू हो जाए, क्योंकि पंचमी तिथि के अंतर्गत जब आप इस उपाय करोगे तभी तो आपको इस उपाय को करने का फल मिलेगा ना। तो करना क्या है आप लोगों को कि 5 अगस्त 2023 के दिन आपको सुबह 9:40 के बाद ही कभी भी इस उपाय को आपको करना है ना। मतलब रात होने से पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं और शाम होने से पहले, मतलब पूरे दिन में कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। पूरे दिन पंचमी तिथि का रहेगा सुबह 9:40 के बाद से, है ना। अब इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप लोग सुनिए। देखिए, सबसे पहली बात, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अधिक मास की पंचमी तिथि है, तो छोटी पंचमी तिथि तो नहीं है, तो इसीलिए उपाय को अच्छे से करोगे तभी फल मिलेगा। और इस उपाय को करने से आप लोग कुछ ही समय के अंदर बहुत अच्छा जो पैसा है वो आपके घर में आएगा। और ऐसे ही नहीं आएगा, आप मेहनत करोगे, आप उपाय करोगे पूरे मन से, अपनी तरफ से पूरे प्रयास करोगे, मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, तो आपके घर में इतना पैसा आएगा जितने की आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। ठीक है, इस उपाय को करने के बाद इतनी शक्ति होती है इस अधिक मास की पंचमी तिथि को। पंडित जी ने खुद बोला है कि आप इस उपाय को करने के बाद लखपति और करोड़पति भी बन सकते हो, है ना। ये सच बात है, आप विश्वास ना हो तो आप करके खुद देख लीजिएगा, है ना। इस उपाय में करना क्या है, देखो इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है गन्ने का रस। गन्ने का रस आपको ताज़ा उपयोग में लेना है। आपको बासी, देखो एक रात पहले लाओगे तो वो बासी कहलाएगा, है ना। तो गन्ने का रस आपको ताज़ा लेकर आना है। नहीं मिल रहा है पूरी कोशिशों के बाद भी तो एक गन्ना खरीद कर लेकर आओ, कहीं से भी ढूंढ कर लेकर आओ एक गन्ना, और उस गन्ने को जो है किसी जुगाड़ के साथ जो है आप लोग गन्ने का रस उससे निकाल दो, है ना। उसी दिन निकालना, 5 अगस्त को ही सुबह सुबह जब आपको समय मिल जाए उस समय निकालना अपने घर पे ही किसी जुगाड़ से, क्योंकि हमें इस उपाय में ज़्यादा गन्ने के रस की आवश्यकता नहीं है, थोड़े से गन्ने की रस की आवश्यकता है। तो आप एक गन्ना अपने साथ ले आना, मतलब गन्ना कहने का मतलब है जैसे आप ईख कहते हो ना, ईख, है ना। तो एक पूरा गन्ना आप लोग अपने साथ में कहीं से खरीद कर या कहीं से भी ले आना और उससे फिर किसी से गन्ने का रस निकलवा लेना। किसी से ना निकलवा पाओ तो अपने घर पर ही जो है किसी जुगाड़ के साथ भले ही थोड़ा सा निकले, थोड़ा सा गन्ने का रस निकाल लेना। गन्ने का रस जैसे ही आप लोगों से निकल जाए तो 5 अगस्त को सुबह 9:40 के बाद कभी भी आप इस उपाय करना, शुद्ध होकर स्नान करके बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहन के। और इस उपाय को करना किस व्यक्ति को है, घर में किसी एक सदस्य को करना है, ना कि सब सदस्यों को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में होना चाहिए तुलसी का पौधा, तुलसी का क्यारा या तुलसी का जो गमला होता है वो होना चाहिए, है ना। तुलसी का पौधा लगा हुआ होना चाहिए। करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को जो घर का मुख्य सदस्य हो, मतलब माताओं बहनों में से जो घर का मुख्य सदस्य हो वो इस उपाय करे। अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो फिर उस स्थान पर कोई पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, पर करना माताओं बहनों को ही है, किसी एक माता बहन को एक घर में, है ना, जो मुख्य सदस्य हों। उनको क्या करना है कि अपने साथ में वह गन्ने का पात्र लेकर आना है जिसके अंदर उन्होंने गन्ने का रस भरा हुआ है। बहुत ही कम मात्रा में गन्ने का रस मतलब इसमें उपयोग होगा, तो आप निकलवा लीजिएगा किसी भी जुगाड़ से, पर ताज़ा गन्ने का रस निकलवाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो तुलसी के क्यारे के पास, तुलसी के पास लेकर जाइए अपने इस गन्ने के रस को और अपने सीधे हाथ की हथेली को जो है वहाँ पर करिए, है ना। करना क्या है, अपने पात्र में से थोड़ा सा गन्ने का रस अपने सीधे हाथ की हथेली में लीजिए, आंखें बंद करिए, अपना नाम और अपना गोत्र बोलिए। अब यहाँ पर कई सारे लोगों को गोत्र नहीं पता होगा, तो देखिए उपाय करने से पहले गोत्र को पता कर लीजिएगा। पूरी कोशिश करने के बाद भी गोत्र पता ना चले तो सिर्फ आप अपना नाम बोलकर ही इस उपाय को कर लीजिएगा, पर गोत्र बोलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो
सीधे हाथ की हथेली में गन्ने के रस को डालकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलिएगा, है ना। फिर उसके बाद में आपको इस गन्ने के रस को अपने सीधे हाथ की हथेली से ही वहीं तुलसी के क्यारे में समर्पित कर देना है, तुलसी के गमले में समर्पित कर देना है। अब इस हथेली वाले गन्ने के रस को आपको तुलसी के पौधे के ऊपर नहीं छिड़कना है, ना ही समर्पित करना है। तुलसी का जो क्यारा होगा, तुलसी का जो गमला होगा, उस गमले की जो मिट्टी होगी, मिट्टी में आपको यह जो गन्ने का रस आपने सीधे हाथ के हथेली में लिया है ऐसे वहाँ पर समर्पित करना है ना, मिट्टी में समर्पित करना है। बिल्कुल ऐसे तुलसी से चिपका कर भी समर्पित आपको नहीं करना है, ठीक है। तो वहीं तुलसी की मिट्टी में आपको इसको समर्पित कर देना है। पहली बार हो गया। अब यही क्रिया को आपको 7 बार करना है। पहली बार आपने कर लिया, फिर दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार, फिर 6वीं बार, फिर 7वीं बार भी यही करना है। थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है, वो आंखें बंद करके जो है आपको क्या बोलना है, अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। फिर उसके बाद इस गन्ने के रस को वहाँ पर समर्पित कर देना है तुलसी के मिट्टी में, है ना। समर्पित करने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, अपने घर में धन धान्य की जो है प्रार्थना करना, धन धान्य की कभी कमी ना आपके घर में, ऐसी प्रार्थना करना आप लोग उपाय करने के बाद, है ना। तो 7 बार आप लोगों को अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस लेकर आंखें बंद करके नाम और गोत्र बोलकर 7 बार जो है उस गन्ने के मतलब जो तुलसी का पौधा होगा उसमें आपको समर्पित करना है। बाकी का जो बचा हुआ गन्ने का रस होगा वो आपने किसी और काम में ले लीजिएगा, अन्यथा किसी वृक्ष में समर्पित कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद में ये उपाय यहाँ पर पूरा हो जाता है और इस उपाय करने के बाद आपको बहुत अच्छे धन की जो है यहाँ पर संभावना देखने के लिए मिल जाएंगी। आपके घर में कभी भी धन की, पैसों की कमी नहीं आएगी। इस उपाय करने में अगर आपको अभी भी कोई परेशानी, समस्या है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस उपाय को जो है मतलब रविवार के दिन नहीं किया जाना है, 6 अगस्त का, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। और ये जो पंचमी तिथि है 6 अगस्त को सुबह 7:10 पर समाप्त हो जाएगी। कोई भी आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।